नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। तकरीबन 3 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है तो विपक्षी खेमा सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है, संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर विपक्षी खेमा अब शनिवार को मणिपुर कूच करने वाला है, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष पर अपने ही तरीके से लगातार पलटवार कर रहा है। प्रश्न संख्या 101 निशिकांत दुबे जी। प्रधानमंत्री लज्जा लज्जा लज्जा, नरेंद्र मोदी लज्जा लज्जा लज्जा। प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं तो दे रहे नहीं, और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं। मणिपुर की हिंसा का मुद्दा आज भी रहा आला। संसद से सड़क एक ही सवाल उछला, सत्ता की जुबान पर क्यों लगा है ताला। राज्यसभा में इसी का शोर हो गया। विदेश मंत्री के भाषण के दौरान नारों का जोर हो गया। रिवाज की तरह गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। मणिपुर पर सत्ता की कथित बेरुखी के खिलाफ ब्लैक डे मनाया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी खेमे को नसीहत दी तो राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष को शांति का सबक सिखाते रहे। लेकिन राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल के विवाद बेहद नागवार गुजरे। राज्यसभा में इंडिया और मणिपुर का नारा लगाने वाला विपक्षी खेमा जल्दी पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के पास चला आया। मणिपुर की आड़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार हो गया। शनिवार को इंडिया के मणिपुर जाने का भी ऐलान हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर भी नए सिरे से घमासान हो गया। नरेंद्र मोदी लज्जा 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 लज्जा। वो जब सरकार ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने के लिए तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का टीम इंडिया का एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा और मणिपुर के जो हालात हैं उसके बारे में वहाँ पर आकर अपनी रिपोर्ट। लेकिन आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलने देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है कौन देख सकता है, और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। जो लोग भारत को दुनिया में किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम 30 नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप 1 नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नारियां, बेटियों का ये सम्मान होगा। मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। गृह मंत्री उधर 3 दिन आके नए उधर मणिपुर में जब भी ऐसे घटना हुआ है, एथनिक वायलेंस हुआ है, नहीं गए थे। हमारे गृह मंत्री 3 दिन जाके उधर बैठे थे। हमारे MOS होम 23 दिन के लिए 23 डेज ही वाज देयर। और हम ये पूछने से पहले हमारे पार्टी के जो संबंधित MP थे नॉर्थ ईस्ट के, वो भी मांग रहे हैं कि चर्चा चाहिए। उसी दिन हमने बता दिया है कि हम चर्चा चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सभी MPs जाके कल चेयरमैन साहब से मिले हुए हैं। चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट किया है, हम चर्चा चाहते हैं और सरकार भी कह रहे हैं। सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने के समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय, और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दें। लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आरे हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। ये मजबूरी है हमारी। विपक्ष सही मायने में बहस करना ही नहीं चाहता। बहस करेगा तो फिर बहुत दूर तक जाएगी आवाज़।
फिर तो पश्चिम बंगाल भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी आएगा, केरल भी आएगा। इसीलिए विपक्ष बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ विरोध करना चाहता है। और विपक्ष को मालूम है कि हमारी जड़ें उखड़ चुकी हैं। विपक्ष अभी 24 में आने वाला नहीं है। वही कारण है, पिछले भी आपने देखा होगा कि आखिरी 2 सत्र नहीं चलने दिए थे। ये पार्लियामेंट है जहाँ देश के लोगों का भाग्य बदला जाता है, बहस करनी चाहिए। हम दिखाना चाहते हैं कि बिल्कुल जब देश अंधेरे में है, जब मणिपुर में इतनी ट्रेजेडी हुई, 150 लोग के देहांत हो गए, 55,000 लोग अपने घर खो गए, तो इस हालत में हमें भी दिखाना चाहिए कि हम भी मॉर्निंग कर रहे हैं, हम भी ऐसे हमारी देश के हाल को देख के ऐसे श्रद्धांजलि करने के कपड़े में हम आए। तो हमें पता है कि नंबर क्या है, लेकिन आपको मालूम है कि ये एक ही तरीका है कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के बारे में बोले। हमारे जो अविश्वास प्रस्ताव है हम मणिपुर के बारे में दे दिए हैं और हम इसी विषय को उठाएंगे और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो अब तक नहीं आया, हमारे जिस सदन में वो खुद अंग है वो नहीं आया है, इस बार आने दीजिए, बोलने दीजिए। अत्यंत दुख की बात है कि जो लोग कह रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को बोले, क्योंकि लोग भला कोई भी घोटा जा रहा है तो वो विपक्ष की तरफ से हो रहा है। सदन की एक मर्यादा है, सदन की एक गरिमा है। यहाँ चर्चा के लिए हमारे देश के नागरिक हमें भेजते हैं। यहाँ एक जो नियम है उसके तहत हर बहस हो सकती है। और आप अगर सदन की परंपरा देखें तो यहाँ इतने महत्वपूर्ण बहस चर्चाएं हुई हैं, तो उन मर्यादाओं को मानते हुए सदन में अपनी बातें रखें विपक्ष के लोग, अच्छी तरीके से बहस और चर्चा होगी। अपनी झेप जो उल्टी गिनती उनकी सरकार की जाने की है वो छुपाने की तरीके हैं। इंडिया की तुलना टेररिस्ट संगठन से करे दे रहे हैं, रोज़ आकर भाषण देते हैं, हर कोई इवेंट को करते हैं, पर पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलते हैं। मैं कहती हूँ जनता निर्णय लेगी 2024 का। जनता अगर आपको आज राजा बना रही है, आपको रंग भी बनाने का उनकी काबिलियत है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस से हो रहा है, वो 2 ही तरीके से आ सकता है, अपनी झेप छुपाने के लिए या ईवीएम के साथ मैच फिक्सिंग। पूरा विपक्ष जो है मदारी बन गया है। वो यहाँ जनता उनके भेजा है चर्चा करने के लिए, कानून बनाने के लिए। और हमारे गृह मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आइए चर्चा करते हैं। हमारे सदन के नेता ने दोनों सदनों में लिख के और आग्रह किया कि आइए चर्चा करते हैं, पर वो सिर्फ तमाशा करने में लगे हैं, उनको चर्चा करना ही नहीं है, वो चर्चा के लिए बैठते ही नहीं है। मणिपुर का नाम आता ही आप तिनक के खड़े हो जाते हैं, नाम नहीं लेना देना चाहते आप संसद में। आज जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान किया गया, कल उनको परसों उनका माइक बंद कर दिया गया, आज उनको बोलने के दौरान उन पर नारे लगाए गए। दरअसल ये रेसिस्ट लोग हैं, भाजपा के लोग। ये सरकार जो है वो नहीं चाहती कि मणिपुर पर एक भी शब्द बोला जाए या मणिपुर पर प्रतीक के माध्यम से भी कोई आवाज उठाई जाए। सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य, हमारा एक सूबा मणिपुर जल रहा है, पिछले 80-82 दिन से जल रहा है। सरकार से विनती है कि बचा लो मणिपुर को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाओ। अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए मणिपुर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति भाईचारा बहाल करे और आज की जो वहाँ सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करें, मुख्यमंत्री को अनसेरेमोनियसली सैक करें। इन लोग का बुद्धि बंद हो गया कि थर्ड टर्म जो आ रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, तीसरी इकोनॉमी पूरे विश्व की बनने वाली है भारत। अरे सुन रहे हैं, उनकी बात ही तो सुन रहे हैं, लेकिन वो गृह मंत्री जी बोले। अब ये चाह रहे हैं कि लोकल जो इश्यूज हैं वो गृह मंत्री बात करेंगे। हमारे अमित शाह जी बात करने तैयार हैं, ये लोग बात करना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है तब उनको जवाब देना पड़ेगा राजस्थान पे, उनको कलकत्ता पे, बंगाल पे जवाब देना पड़ेगा। नौबत आ गई क्या? मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर विपक्षी टोली मणिपुर कूच करने को तैयार है, लेकिन विपक्षी खेमे की आक्रामकता से बेफिक्र सत्ता पक्ष इंडिया की खामियां गिना रहा है। जाहिर है मणिपुर का मुद्दा अभी और गर्मा सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का घमासान 2024 तक जा सकता है। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।